आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पूर्ण मनुष्य की पहचान। देखिए, शब्द बहुत ही साधारण है, लेकिन ये साधारण शब्द ही मनुष्य को जीवन भर मरते दम तक यथार्थ रूप में समझ नहीं आ पाते। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता, क्योंकि हमने देखिए नीचे 3 गुणों की स्थितियां लिखी हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो कि प्रकृति के ही 3 गुण हैं। इन 3 गुणों का ही आपका मतलब जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब देखिए, हमने जो इस 3 गुणों के नाम के साथ ही बाएं हाथ में और दाएं हाथ में आपके हमारे शरीर की एक चित्र दिखाए हैं, लेकिन बाएं हाथ के चित्र और दाएं हाथ के चित्र दोनों में ही बहुत अंतर है। देखिए, बाएं हाथ के चित्र की पहले हम बात कर लेते हैं कि बाएं हाथ के चित्र में हमने देखिए गर्दन के ऊपर की जो एक स्थिति है, उसको हमने सफेद रंग से दर्शाया, और टांगों से और गर्दन से जो बीच की जो स्थिति है, जिसमें हाथ भी आ जाते हैं, आपका हमारा पेट भी आ जाता है, इसको हमने एक रजोगुण की स्थिति से जोड़ा है। और नीचे की जो एक टांगे हैं, या पेट के नीचे की जो भी आपकी हमारी स्थितियां हैं, चाहे वो मल मूत्र त्यागने की स्थितियां हैं, टांगों की स्थितियां हैं, इसको हमने देखिए तमोगुण से दर्शाया है। देखिए, मैं अक्सर इस बात पर बार बार अपने विचार रखता रहता हूँ कि देखिए, शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें हैं, उन सैद्धांतिक बातों से कुछ कुछ बातें हम एक उदाहरण के रूप में समझाने के दृष्टिकोण से कुछ आकृतियां भी बना देते हैं, कुछ अलग अलग रंगों से भी दर्शा देते हैं, क्योंकि सफेद रंग तो देखिए ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। ज्ञान कहो, प्रकाश को, सब एक ही बातें हैं। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो सर्वप्रथम हम अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश करते हैं। अब बल्ब ट्यूब की रोशनी भी देखिए, जैसे आपके बड़े ऊपर गर्दन के ऊपर के हिस्से की एक रोशनी है, जैसे सफेद रंग है, उससे दर्शाया है। और ये जो बीच की स्थिति है, रजोगुण की स्थितियां, क्योंकि रजोगुण को देखिए संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है। ये आपके बारे जो संसार के 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको साधारण शब्दों में देखिए संसार कहा जाता है, विषय भोग कहा जाता है। इन विषय भोगों के लिए ही पूरा संसार आपको क्रियाशील नजर आता है, भागदौड़ नजर आती है। इन्हीं विषय भोगों के लिए ही मनुष्य देखिए मेहनत करता है। दिन भर जो भागदौड़ आप देखते हो संसार में, जितने भी उद्योग धंधे हैं, लोगों की नौकरियां हैं, या कोई दुकानदारी अपनी चलाता है, या अलग अलग स्थितियों में कोई अपनी सेवाएं देता है, ये सभी स्थितियां पुरुषार्थ से गिनी जाती है। शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इन 4 पुरुषार्थों में अक्सर हम देखिए 3 पुरुषार्थों को, धर्म, अर्थ, काम को ही हम विशेष प्रथम दृष्टिकोण से पुरुषार्थ कहते हैं, क्योंकि मोक्ष की जो एक स्थिति है, उसको आप अपना जीवन का एक लक्ष्य समझ सकते हैं, क्योंकि मोक्ष का संबंध परमात्मा से है, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्य है, और हम सभी भाई बहन मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्य है। तभी तो आत्मा के लिए देखिए एक सत्य चित्त शब्द कहा गया है, जबकि माया के लिए चित्त शब्द कहीं नहीं गया, सत्य कहा जाता है। और परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा गया है, यानी कि सच्चिदानंद केवल परमात्मा को कहा जाता है। आपकी आत्मा को, मेरी आत्मा को सच्चिदानंद नहीं, केवल सत्य चित्त कहा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, आनंद एक परम स्थिति है, इसको आप परम सुख कह सकते हो, जिसमें देखिए दुख का लेश मात्र भी होता ही नहीं। अब संसार तो देखिए एक द्वैत की स्थिति है, सुख दुख, जैसे गर्मी सर्दी, लाभ हानि की स्थितियां हैं।
यानी ये माया को, प्रकृति को द्वैत कहा जाता है। और कहीं कहीं देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ये बंधनदायक है। ये संसार में हम और अब बंध जाते हैं। कब? जब हम इन तीन गुणों का संग करते हैं। देखिए प्रकृति के तीन गुणों का हम जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा रंग आपके हमारे इन शरीरों पे चढ़ने लगता है। ये जो हमने दाएं हाथ में मनुष्य का जो एक चित्र दिखाया है, अब इस चित्र में देखिए हमने केवल सफेद रंग ही दर्शाया, कहीं भी लेश भर भी एक रजोगुण की स्थिति भी नहीं है और तमोगुण की भी स्थिति नहीं है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि आपका हमारा स्थूल शरीर ही देखिए एक तात्विक रूप से तामसी है। ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी तामसी है। आपके मेरे स्थूल शरीर का जो निर्माण है वो इन सूक्ष्म भूतों के कारण, इन भोग्य विषयों का ही एक परिणाम है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, परमात्मा ने मनुष्य जोनि एक सर्वश्रेष्ठ जोनि बताई है। इसलिए तो परमात्मा ने देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस मनुष्य जोनि के शरीर को एक रथ का नाम दिया। अब रथ तो देखिए एक बहुत ही ऊंची स्थिति है। अब आज के युग में आप कार भी समझ सकते हो। अब कार भी देखिए बहुत उत्कृष्ट, जिसमें देखिए सब कुछ है, यानी कि इस मनुष्य जोनि के शरीर में ही सब कुछ है। परमात्मा ने इसको एक विशेष अपनी प्राप्ति का इसको एक साधन बताया। मनुष्य जोनि में ही हम साधना करते करते पूर्ण मनुष्य की, ये जो मैंने पहचान लिखा है, इसका अभिप्राय देखिए भावार्थ रूप में आपने हमें समझना। कोई आपका हमारा शरीर बदल नहीं जाता, केवल आपके हमारे कारण शरीर की स्थितियाँ, सूक्ष्म शरीर की स्थितियाँ। देखिए स्थूल शरीर कोई आकृति में बदल नहीं जाता। ये जितने भी योग स्थिति को, मायातीत की स्थिति को भी मनुष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हमने अपने कारण शरीर को जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि ये जो हमने आकृति दिखाई है स्थूल शरीर की, अब देखिए हम सूक्ष्म शरीर को तो किसी साकार रूप में दिखा नहीं सकते, और कारण शरीर को तो फिर बिल्कुल भी नहीं हम दिखा सकते। आत्मा और परमात्मा की तो हम फिर कल्पना ही नहीं कर सकते। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें भावार्थ रूप में समझना होता है। यदि मनुष्य स्थूल शरीर पर ही अटक जाता है, देखिए स्थूल शरीर एक साधन है। स्थूल शरीर का बस उतना ही महत्व है कि स्थूल शरीर के रहते रहते हम साधना करते करते अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति दें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाएं। ये दरवाजों का खुलना क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की तीन अलग अलग स्थितियां समझाई। देखिए मनुष्य जब तक ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों को समझता नहीं है, हम तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, देखिए सुबह के जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, जिसमें ये वर्तमान सुबह में वीडियो बना रहा हूँ, इसमें हम थोड़े गंभीर विषय लेते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ही शास्त्रों से संबंध रखते हैं। क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, देखिए आरंभिक स्थितियों में तो सृष्टि के आरंभ में ये जो वेदों का ज्ञान है, वेदों को देखिए अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का अभिप्राय इसको किसी ने भी लिखा नहीं, ये परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं, इसीलिए तो इनको देखिए अपौरुषेय कहा गया। जबकि इन वेदों के ज्ञान का जो एक सरलीकरण है, उसको शास्त्रों में देखिए उपनिषेदों का नाम दिया गया। अब उपनिषेदों से भी विभिन्न प्रकार की स्थितियां और आसानदायक बनाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। अब देखिए वेदों का ज्ञान तो बहुत ही एक सूक्ष्म स्तर पर संक्षेप रूप में, श्लोकों के रूप में, एक मंत्रों के रूप में, एक विभिन्न प्रकार की देखिए एक संक्षेप में स्थितियां समझाएगी। हालांकि देखिए मेरा ज्ञान भी लगभग नपा तुला ही है,
लेकिन फिर भी परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से आज तक लगभग 1800 के आसपास जो हमने वीडियो प्रसारित की है इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में, वो सब परमात्मा का ही एक आशीर्वाद है। क्योंकि ये सभी की सभी वीडियो देखिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही बनती हैं। क्योंकि मैं तो परमात्मा के आशीर्वाद से 1, 1:30, 2 बजे तक लगभग उठ जाता हूँ। और ये संस्कार कहो, स्वभाव कहो, लगभग परमात्मा के आशीर्वाद से अनायास ही तकरीबन 20, 22, 25 वर्ष पहले कैसे कैसे बन गया, ये भी एक परमात्मा की ही कृपा है। भागवत पुराण में एक ऐसी चर्चा आती है कि भगवान कहते हैं कि जिससे मैं प्रेम करता हूं उस मनुष्य का मैं संसार छीन लेता हूं। अक्सर ऐसी स्थितियों पर ये जो संसार में आप भागवत पुराण की जो साप्ताहिक कथाएं सुनते हो, उनमें ऐसी चर्चाओं का कोई जिक्र नहीं आता। क्योंकि अक्सर सुनने वाले देखिए राजसी स्वभाव के होते हैं। ऐसे मनुष्यों को ऐसी स्थितियां या ऐसे प्रकरण कुछ समझ नहीं आते, जब प्रथम दृष्टिकोण में उनको अच्छे नहीं लगते। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां मेरे स्वयं के जीवन में भी उन दिनों के आसपास बनी, जिससे स्वाभाविक ही कुछ ऐसी परिस्थितियों में मेरा 1, 1:30, 2 बजे उठना आरंभ हो गया। और वो आज तक परमात्मा के आशीर्वाद से निरंतर चलता है। जबकि आरंभिक स्थितियों में देखिए जब जब किसी का भी संसार छिनता है, तो आरंभिक स्थितियों में ज्ञान के अभाव में अक्सर मनुष्य दुखी होता है। जबकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें जब मनुष्य को समझ में आ जाती है, तो फिर मनुष्य उन स्थितियों पर फिर एक पश्चाताप करता है। यानी कि अपने आप को परमात्मा के समीप पाते हुए अपने आप को एक भाग्यशाली समझता है। लेकिन ये सभी स्थितियां जैसे जैसे ज्ञान आपके कार्य शरीर में एक संस्कार रूप में बन जाता है, क्योंकि शुभ संस्कार कारण शरीर पे बनने पे फिर आत्मा के ऊपर जो आवरण था, मैल थी, वो समाप्त होती है। आत्मा अपने मूल रूप में लौट आती है। तो फिर आत्मा का और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवर्त नहीं होता, और आनंद की प्राप्ति उतने उतने अनुपात में कहो, उतने उतने एक रेशो में होने लगती है। देखिए किसी की आत्मा यदि 10% जागी हुई है, तो जब वो परमात्मा की सम्मुखता लगाता है तो उसको परमात्मा का 10% आनंद सहज ही मिलने लगता है। लेकिन तकनीकी रूप से देखिए जब 90% अज्ञानता की स्थितियां हैं, ये अज्ञानता का अभिप्राय रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है। क्योंकि बार बार कहा गया ना, तमोगुण रजोगुण ये बंधनदायक गुण है। अक्सर मैं रजोगुण को देखिए धुंध से जोड़ता हूँ, तमोगुण को अंधकार से जोड़ते हैं, और सतोगुण को हम प्रकाश से जोड़ते हैं। अक्सर मैं सतोगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़ता हूँ, रजोगुण को चांद के प्रकाश से जोड़ता हूँ, और तमोगुण को एक तारे के प्रकाश से जोड़ता हूँ। देखिए ये सभी स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी है। जब तक आपका हमारा ज्ञान कारण शरीर में टिकता नहीं है, देखिए टिका हुआ ज्ञान ही परमात्मा की ओर ले जाता है। जब तक ज्ञान टिकता ही नहीं है, अक्सर देखिए आप संसार में जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसी मेरे जैसी देखिए प्रतिदिन ही हजारों लाखों वीडियो ये यूट्यूब में भी प्रसारित होते हैं। कितने ही एक ऐसे सात्विक पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन मनुष्य उन सभी स्थितियों को पढ़ता नहीं है। पढ़ने का अभिप्राय उनको अपने जीवन में उतारता नहीं है, उन पर चिंतन नहीं करता, अपने कार्यशील का एक शुभ संस्कार तक की स्थिति में पहुंच नहीं पाता। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो सुनते हैं, वो भी आपका हमारा सुनना लगभग आधा अधूरा ही होता है। यहाँ आधा अधूरा का अभिप्राय क्या होता है कि मनुष्य का संसार में मन लगे होने के कारण ये जो मन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं, ये संसार से ही जुड़ी होती है। तब ऐसी स्थिति में ये जो कानों द्वारा हम इन सत्संग की बातों को सुनते हैं,
लेकिन वो आधी अधूरी ही अंदर पहुंचती है। इसी तरह पढ़ने से भी जो जो स्थितियां होती हैं, चाहे सुनने से सत्संग करो, चाहे पढ़ने से करो, ये जब तक ये श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। यहाँ श्रद्धा पूर्वक का अभिप्राय देखिए, स्थूल शरीर की आंखों के साथ भी मन बुद्धि जुड़े हों, स्थूल शरीर के कानों के साथ भी मन बुद्धि जुड़े हों, यानी कि सुनने से हो चाहे पढ़ने से हो। अक्सर मैं कभी कभी अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि मेरी वीडियो को, जिस वीडियो विशेष में देखिए मैं कोई चित्र सब बनाता हूँ, कुछ अलग अलग रंग दिखाता हूँ, विशेष रूप से जैसे आज भी हमने देखिए 2 चित्र से बनाए हैं, और दोनों चित्र मनुष्य की आकृतियों के हैं, 3 गुणों की स्थितियां हैं। अब इन 3 गुणों की स्थितियों को हमने देखिए शरीर के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग रंग भर दिए। अब हमने वीडियो का नाम क्या रखा है? पूर्ण मनुष्य की स्थिति, यानी कि जो दाएं हाथ में चित्र बना हुआ है, इस चित्र की भांति आपने हमने अपने जीवन की स्थिति बनानी है। ये एक पूर्ण स्थिति है। पूर्ण स्थिति का अभिप्राय ये मायातीत की स्थिति है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि ये जो अज्ञानता की राजसी और तामसी स्थिति है, ये जो हमने बाएं हाथ में जो चित्र रखा है वो तो गर्दन के ऊपर का ही हिस्सा सफेद है, यानी कि ये जो राजसी स्थिति है। ऐसा नहीं कि देखिए हम संसार में रहते हुए भोजन नहीं लेते या संसारी स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करते, लेकिन वो सब मर्यादा में रहती है। मर्यादा का अभिप्राय देखिए एक योग की स्थितियों से है, और जब हम भोग में लिप्त होते हैं तो फिर आपका हमारा जीवन की दिनचर्या भी बिगड़ने लगती है। देखिए जब रजोगुण बिगड़ता है तो देर सवेर मनुष्य का तमोगुण में गिरना बना ही रहता है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं ये तमोगुण रजोगुण का एक पड़ोसी है, और जब पड़ोसी के तो देखिए दर्शन भी होते हैं, दुआ सलाम दूर से भी होती है, और दूर से दुआ सलाम होते होते कब नज़दीकियाँ बदल जाती हैं। कभी कभी हम आरंभिक स्थितियों में देखिए पड़ोसियों से दूर से ही हाय हेलो करते हैं, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के घर में आपका हमारा आना जाना आरंभ हो जाता है, फिर आना जाना कुछ और घनिष्ठ हो जाता है। इनका अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्य बार बार अपने 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। देखिए पाप कर्म का अभिप्राय निषिद्ध कर्मों से है, जो शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। अब मना किया गया जब हम कर्म करते हैं तो आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। अब पाप कर्मों का कर्माशय जब संचित कर्मों में अधिक हो जाता है तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे जो बड़ा हुआ पाप कर्मों का कर्माशय है, उसको भोगने के लिए फिर प्रकृति आपको हमें नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% अनुपात होता है, और यदि पाप कर्म 80% होगी तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके मेरे पुण्य कर्मों की स्थिति 20% रहती है, तो फिर बहुत ही नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की योनियों में देखिए पेड़ पौधे वनस्पति ये चल फिर भी नहीं सकती, ये सबसे निचली योनियां हैं। फिर इनकी विकास होता है, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, फिर कीट पतंगे थोड़े और वृद्धि होती है, ये मच्छर तितलियां ये उड़ते हैं ना, मक्खी, ये सभी स्थितियों में और विकास होते होते पक्षी, अब पक्षियों का भी विकास होते होते फिर पशु, फिर पशुओं का विकास होते होते आपको हमें मनुष्य जोनी मिलती है। देखिए ये कहने में मुझे आधा मिनट भी नहीं लगा, लेकिन इन सभी स्थितियों पर पहुंचने के लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितनी जोनियों में फिर नीचे भटकना पड़ता है। देखिए जब 80% पाप कर्म थे तो वो 80% पाप कर्म नीचे की जोनियों में दुख भोगते भोगते वो घटता शुरू होते हैं। 89, 78, 77, वो घटते घटते 40, 30, वो जब 20 पे आ जाते हैं तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। अब जब मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है तो अब उस स्थिति विशेष में, यानी कि मनुष्य योनि की प्राप्ति होने पे फिर आपको हमें फिर पुनः एक अवसर मिलता है, किसका? साधना करने का, सत्संग करने का, यानी कि ये सतोगुण बढ़ाने का। अब यदि मनुष्य फिर उस अवसर का लाभ नहीं उठाता,
अब क्योंकि देखिए उसका जन्म अब मनुष्य योनि में तो हो गया है, लेकिन वो जो उसके 80% किए गए पाप कर्मों का जो एक बुरे संस्कार स्वभाव कारण शरीर में बन चुका था, उस कारण शरीर में बने हुए बुरे संस्कारों को मनुष्य को अब इस योनि में यानी कि मनुष्य योनि में सत्संग निरंतर करते करते वो समाप्त करना होगा। देखिए यदि वो 80% का जो एक बुरे संस्कारों का स्वभाव नहीं बदलता, तो फिर इस मनुष्य योनि में भी वो 80% का जो एक अधिक झुकाव है वो पुनः मनुष्य को फिर एक पाप कर्मों में लगाता है। देखिए ये पाप कर्म होते किस लिए हैं? केवल रजोगुण के कारण, विषय भोगों के कारण। ये सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझना आवश्यक है। और मनुष्य योनि में ही देखिए जब आपको हमें पता है कि ये संसार, ये तमोगुण रजोगुण की जो एक स्थितियां हैं, इनसे हमने कैसे कैसे कितने कितने अनुपात में जुड़ना है। देखिए तमोगुण का संग शास्त्रों में कहा गया है, नींद लेने के लिए करो। ये जो छीना झपटी अनीतिगत कार्य करने के लिए तमोगुण का संग करना ही ये एक पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। भागवत पुराण में तो देखिए इन 5 स्थितियों में दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन यानी कि स्वर्ण, इन 5 स्थितियों में कलयुग का वास है। ये कलयुग का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, निषेध कर्मों का अभिप्राय पाप कर्मों से है। यानी कि इन 5 स्थितियों में कलयुग का वास है। और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है और मनुष्य इन 5 स्थितियों में लगभग कहीं ना कहीं किसी ना स्थिति में अपने आप को लिप्त करता हुआ भी अपने आप को गौरवान्वित समझता है। देखिए ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर मनुष्य को अच्छी नहीं लगती। मैं भी जब इन बातों पर कुछ चर्चा रखता हूँ, विचार रखता हूँ, तो कुछ भाई बहन देखिए नाराज भी हो जाते हैं। अब इन सभी स्थितियों पर नाराज मनुष्य वही होता है जो वीडियो को बीच बीच में से सुनता है। देखिए आरंभ से अंत तक परमात्मा की प्रेरणा से मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए चाहे वो आकृति बना के हो, चाहे वो रंगों द्वारा हो, जैसे जैसे परमात्मा मुझे कुछ उदाहरण मन में डालते हैं, वैसे वैसे मैं अपनी वीडियो की दिशा को आगे बढ़ाता हूँ। और अक्सर ये ब्रह्म मुहूर्त की ज्ञान कक्षाएं देखिए कुछ लंबी भी हो जाती हैं, क्योंकि समझाते समझाते बात आपको हमें समझ में आई है। देखिए समझाने में जैसी जैसी स्थितियां उस स्थिति विशेष में मेरे अंतःकरण में बनती हैं, या जैसे जैसे उस समय विशेष में कुछ उदाहरण मेरे मन में आते हैं, तो फिर वो उस वीडियो विशेष में मैं एक समझाने का प्रयास करता हूँ। अक्सर मेरी एक कोशिश होती है, प्रयास होता है कि वीडियो के जो एक हमने चित्र बनाया हुआ है, उस चित्र के अनुसार ही हम अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं। अब क्योंकि बाएं हाथ में जो आपका हमारा जो एक स्थिति है वो एक साधारण स्थिति है, यानी कि गर्दन से ऊपर की स्थिति जिससे हम देखिए व्यवसाय करते हैं। हम जितना भी देखिए व्यवसाय करते हैं, दुकानदारी पे बैठते हैं, तो हम हमेशा अपनी बुद्धि को लाभ की ओर ही रखते हैं। लेकिन मनुष्य अपने जीवन के लाभ के अर्थ को समझ नहीं पाता। देखिए जितने जितने अंश में हम परमात्मा से जुड़ते हैं वही तो आपका हमारा लाभ है। इस संसार से हम जितना भी जुड़ भी जाते हैं, चाहे धर्मानुसार भी, देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, धर्म प्रथम स्थान पे रखो, अर्थ और काम को धर्म की 4 दीवारी में रखो। अक्सर ये सभी स्थितियां मैं अपनी शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी रखता हूँ। और अब तो परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ दिन पूर्व हमने एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का भी आरंभ किया है, जिसमें हम 2-2.5 मिनट की कुछ एक वीडियो बनाते हैं। उसमें हम संक्षेप में जो बातें हम बड़ी बड़ी वीडियो में रखते हैं, उन बातों में कुछ प्रश्न चाहे आप भाई बहनों द्वारा पूछे गए हों, या मैं अपने आप ही उन प्रश्नों को उठा लेता हूं और उन उठाए गए प्रश्नों के ही संक्षेप में उत्तर देते हुए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें जो कभी कभी मनुष्य को देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो में समझ नहीं आती, ताकि उन छोटी छोटी वीडियो को सुनकर भी कुछ ज्ञान की चर्चाएं मनुष्य के मन में टिके, ताकि आपके हमारे जो जीवन में पाप कर्म होते हैं वो कम से कम पाप कर्म तो अवश्य ही रुक जाएं।
और जितने अंश में देखिए पाप कर्म रुकने लगते हैं, देखिए जब तमोगुण रुकने लगता है तो मनुष्य रजोगुण में स्थित होता है, और रजोगुण से सतोगुण में जाने के लिए ये जितने भी ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं शास्त्रों में, भारत में तो देखिए हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई पर्व आ जाता है, कोई जयंती मनाई जाती है, या कुछ ऐसी स्थितियां शास्त्रों में बताई गई जिनको करने मात्र से, चाहे वो कर्म कांड हम देखिए कि लोभ से करते हैं चाहे भय से करते हैं, और यदि हम ज्ञानपूर्वक करते हैं तो फिर आपका हमारा क्रमिक विकास तेजी से होता है। यदि हम लोभ या भय से करते हैं तो स्थितियां अस्थायी रूप से कुछ बदलती हैं, यानी कि हम राजसी से सात्विक बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन स्थितियों का प्रभाव समाप्त होता है, जैसे हर 6 महीने बाद नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, तो अक्सर मनुष्य आप संसार में देखोगे, विशेष रूप से भारत में, मनुष्य का स्वभाव सात्विक बन जाता है। लेकिन वो उतने दिन तक ही बनता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मनुष्य अपने संसार में रजोगुण में स्थित होने लगता है। ये सारा खेल देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों का ही है, ये आपको में बांधते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए ये चित्र की स्थितियों में दाएं बाएं की स्थिति, अब दाएं बाएं की जो एक स्थितियां, ये रंगों से ही आप समझ सकते हो कि आपका मेरा पूर्ण मनुष्य की पहचान क्या है। ये जो दाएं हाथ का चित्र है, और ये दाएं हाथ के चित्र को बनाने के लिए, यानी आपका हमारा जीवन एक सात्विक बनने के लिए हमें साधना करनी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने साधना के लिए 3 योग की स्थितियां बताई हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। देखिए पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुरुषार्थ करने की कहा गया। राशि कर्म, राशि कर्म देखिए एक साधारण एक कर्म माने जाता है, हालांकि इनको पुण्य कर्म कहा जाता है, लेकिन ये लगभग जीरो की स्थिति है। कमाया खाया, कमाया खाया, छीना नहीं। अब तमोगुण की स्थिति क्या है? छीनने की। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे किसी जानने वाले का देखिए कोई एक तामसी मनुष्य है, उसका मोबाइल ही छीन के ले गए। अब छीनने वाले का तो देखिए पाप कर्मों का क्रमशः साधारण से भी बहुत अधिक तेजी से इसलिए बढ़ा क्योंकि वो समय विशेष देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त का था। देखिए इन सभी स्थितियों के बहुत गहरे अर्थ होते हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर शास्त्रों की बातें आपको में जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, सपेश दृष्टिकोण, क्योंकि गुजरा हुआ गुण तमोगुण होता है और आने वाला गुण रजोगुण होता है। यानी कि तमोगुण सो चुका होता है, रजोगुण अभी जागा नहीं होता, यानी कि आपके बड़े हृदय में अभी ये जो भागदौड़ की स्थिति अभी बनी नहीं होती, यानी कि रजोगुण अभी शांत होता है। तब ऐसी स्थितियों में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, चाहे आप वीडियो सुन के लो, चाहे शास्त्रों को पढ़ने से लो, किसी भी स्थिति में, चाहे आप अपने मन के अंदर ही परमात्मा से जुड़ने का एक अभ्यास करो, किन्हीं भी स्थितियों से हम परमात्मा से ब्रह्म मुहूर्त में आसानी से जुड़ जाते हैं। तो ऐसी सभी स्थितियां जब हम अपने जीवन में निरंतर इस दिशा की ओर प्रयास करते हैं, तब तो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को देखिए हानि की स्थितियां होती हैं, मोहात्मक स्थितियां होती हैं, भोगात्मक स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों में मनुष्य जितना अधिक लिप्त होता है तो फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, यानी कि जब लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं उस अवसर को वो खो देता है। अब दिन में तो देखिए भाग दौड़ रजोगुण की स्थितियां होती हैं, ये संसारी विषय भोग ये आपको में आकर्षित करते हैं, और जिनकी सत्वगुण कमजोर होता है वो उन राशि स्थितियों में अपने आप को एक लिप्त पाते हैं। और फिर जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से जब नियंत्रण में नहीं रहता तो फिर कब मनुष्य का तमोगुण का भी संग होने लगता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा, धर्म को प्रथम स्थान पर रखना होगा। ये कर्म कांड आपके बड़े धर्म की एक मर्यादाओं में रहने की एक स्थितियां बनाते हैं। धर्म प्रथम स्थान पर बने रहने से आपका बड़ा अर्थ जो हम धन कमाते हैं ये एक मर्यादा में रहता है, और मर्यादा में रहते रहते जो आपके हमारी कामनाएं काम है ये फिर एक ये भी मर्यादा में रहती है।
अन्यथा जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती, ये बढ़ी हुई भोग इच्छाएं ही मनुष्य से फिर देर से फिर छल कपट ठगी हेरा फेरी करवाती हैं। प्रमाद की स्थितियां उत्पन्न होने से मनुष्य सत्संग की और उसकी विमुखता बनने लगती है, क्योंकि जब जब हम विषय भोगों में गहरे तल पर लिप्त होने लगते हैं तो फिर ये संसारी बातों में तो रुचि बनी रहती है, ये जो आध्यात्मिक बातों पे रुचि घटने लगती है, मनुष्य परमात्मा से विमुख होने लगता है, यानी कि जो ज्ञान की स्थितियां और अधिक कमजोर होने लगती हैं। देखिए, जब प्रकाश कमजोर होने लगता है, अब शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है तो धीरे धीरे अंधकार होते होते पूर्ण अंधकार हो जाता है। अब ऐसी स्थितियों में जब मनुष्य प्रमाद में होता है तो फिर प्रमाद से नीचे गिरते गिरते वो आलस्य में आ जाता है। उन विषय भोगों का जो एक व्यसनी या आसक्ति को, वो मनुष्य को फिर पाप कर्मों में लिप्त करवाती है, क्योंकि विषय भोगों का जब मनुष्य व्यसनी बन जाता है, आदत पड़ जाती है, तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य छल कपट अनीतिगत कार्य करता है। इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप मनुष्य का ये जो नीचे टांगे तमोगुण की हैं, ये फिर रजोगुण भी फिर वो तमोगुण में बढ़ जाता है। यानी कि विषय भोगों की इच्छाएं जब हम छीना झपटी से करते हैं तो फिर आपकी बड़ी टांगे काली तो पहले ही थी, अब हाथ और पेट भी काला होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही निरंतर फिर हम छल कपट ठगी हेरा फेरियों की योजनाएं मन बुद्धि के स्तर पर बढ़ाने लगते हैं। अब तामसी मनुष्य जितने भी देखिए अपराध करते हैं, वो बुद्धि का इस्तेमाल तो करते हैं, बिना बुद्धि के इस्तेमाल किए बिना तो देखिए फिर वो उनको पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए उनका फिर ये जो ऊपर का गर्दन का हिस्सा भी है वो भी काला होने लगता है। अब देखिए, ये बातें मैं आपको मात्र समझा रहा हूँ, अब मैं अलग अलग चित्र तो फिर बना लगूंगा तो फिर बहुत अधिक चित्रों की संख्या हो जाएगी। ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी होगी, यानी कि आपको हमें मिले हुए जीवन में पूर्ण परमात्मा से जुड़ते हुए अपने आप को सर्वप्रथम पूर्ण बनाना है। और पूर्ण मनुष्य की पहचान मैंने दाएं हाथ में एक संकेतात्मक दृष्टिकोण से वो पूर्ण सफेद रंग का दर्शाया है, ताकि हम सर्वप्रथम रजोगुण से सत्वगुण में जाएं, सत्वगुण में रुकने का अपना स्वभाव बनाएं। देखिए, आरंभिक स्तर पर स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी बड़ी अच्छी आदतें शुरू होती हैं, फिर उन अच्छी आदतों को निरंतर करते रहने से वो मन बुद्धि के स्तर पर अपना एक स्वभाव बना लेती हैं। फिर निरंतर उस पर चलते 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 फिर आपके बड़े कारण शरीर में एक शुभ संस्कार बन जाते हैं। कारण शरीर में बने हुए शुभ संस्कार ही फिर वो जो आत्मा पे जो एक आवरण की स्थितियां थी, मल, देखिए तमोगुण की आवरण की स्थिति को मल कहा गया। अब मल तो देखिए एक मैल से जुड़ा हुआ है, जबकि रजोगुण की स्थिति को शास्त्रों में विक्षेप कहा है। विक्षेप का अभिप्राय देखिए चंचलता से है, या यूं को कि विषय भोगों के प्रति जो आपके बारी एक लोलुपता होती है, रुझान होता है, उससे भी आप ले सकते हो। ये सभी स्थितियां सत्संग करने नहीं देती, यदि करते भी हैं तो सत्संग को श्रद्धापूर्वक हम कर नहीं पाते। जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं करता तो फिर मनन कब करेगा। यानी कि मनन का अभिप्राय मन बुद्धि की स्थिति है। जब मन बुद्धि के स्तर पर उस पर निरंतर प्रक्रिया चिंतन की नहीं बनती, शोध की नहीं बनती, तो फिर कार्यशील में जाके वो शुभ संस्कार तो बनना दूर की स्थिति होती है। और जब तक कार्यशील सुधरता नहीं है, शुद्ध नहीं होता, तब तक फिर जो आपकी हमारी आत्मा पे जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, वो फिर उनसे मल और विक्षेप की स्थितियां वो दूर नहीं होती, तो फिर आत्मा का ज्ञान एक प्रकाशित नहीं हो पाता। प्रकाशित नहीं होता तो फिर वो परमात्मा की सुमुखता नहीं बनती। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें भावार्थ रूप में समझनी होती। अक्सर राशि मनुष्य तो देखिए सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, उनका मन संसार में उलझा होता है, अटका होता है, फसरो उनका सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं होता। अब श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता तो फिर आगे की स्थितियां नहीं बनती। तो मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। और दाएं हाथ में जो हमने पूर्ण मनुष्य की जो एक स्थिति या पहचान बताई है, वो हमने संकेतात्मक रूप से कि आपको हमें अपने जीवन में शुद्धिकरण, कहते हैं ना, अंतःकरण शुद्ध करो। अंतःकरण शुद्ध करने का अभिप्राय मन बुद्धि
अहंकार से होता है। अहंकार का अभिप्राय देखिए कारण शरीर की स्थिति से लिया जाता है, क्योंकि कारण शरीर हम जैसा जैसा बनाते हैं। अब जब हम कारण शरीर में शुद्धता ले आते हैं, किसकी? सत्वगुण की। अब सत्वगुण का संग करने का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भी है, साधना करने से। देखिए जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, पहले तो रजोगुण में मनुष्य कर्म करता है, साधारण पुण्य कर्म होते हैं। फिर वो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म सत्वगुण में रह के होते हैं, परोपकार के कार्य। जो हम कबूतरों को दाना देते हैं, गाय को, कुत्तों को भोजन देते हैं, और भी कुछ स्थितियां देखिए परोपकार के कार्य में। भारत जैसे देश में तो भंडारे लगाए जाते हैं। वस्त्र से, अन्न से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से हम निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं। धर्म के प्रचार के लिए भी जब हम ध्यान लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये भी एक सात्विक कर्म है। लेकिन जब हम ये सात्विक परोपकार के कार्य, दान पुण्य के काम फल पाने की इच्छा से करते हैं, तो फिर ये आपका हमारा सात्विक एक शुभ स्थितियां तो बनती हैं, लेकिन साधना आरंभ नहीं होती। साधना आरंभ तब होती है जब इन सात्विक स्थितियों को, परोपकार के कार्यों को मनुष्य निष्काम भाव से करता है। यानी कि कर्म फल सिद्धांत की परिधि से हम बाहर निकलते हुए फिर फल को हटा देते हैं। हमें फल चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। परमात्मा क्या है? योग की स्थिति है। यानी कि फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनने लगती हैं। बस इन सभी योग की स्थितियों से ही आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर की जो हमने आकृति सफेद रंग की दर्शाई है, ये योग की स्थितियां जैसे जैसे पूर्ण हो जाती हैं, और जब पूर्ण रूप से हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे कारण शरीर शुद्ध हो गया है, कर्माशय समाप्त, संस्कार बुरे समाप्त, तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं बनता। तो फिर वो आपकी हमारी मोक्ष की स्थिति होती है, एक पूर्ण मनुष्य की वही स्थिति। उसको आप मायातीत कहो, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करना कहो, आनंद की प्राप्ति कहो, मोक्ष की स्थिति कहो, आनंद की स्थिति, ये सब एक ही बातें। यानी कि जब जन्म मरण के ये जो बंधन है ये समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आत्मा मायातीत की स्थिति, आनंदमय स्थिति में एक लंबे काल के लिए परमात्मा के सानिध्य में अपना जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी पूर्ण स्थितियां आपके हमारे भी बने, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र पूर्ण है। हम सभी आत्माएं अपूर्ण हैं। अपूर्ण का यहाँ अभिप्राय देखिए ज्ञानमय स्थिति से, क्योंकि हम आनंददायक स्थिति में तो देखिए भले ही मोक्ष काल में जीवन तो व्यतीत करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से हम आनंद स्वरूप बन नहीं जाते। तकनीकी रूप से तो हम ज्ञान स्वरूप ही रहते हैं, लेकिन हम परमात्मा के सानिध्य में वो लंबे काल के लिए, मोक्ष काल की अवधि देखिए करोड़ों खरबों वर्षों की होती है, वो उस समय विशेष में हम आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी ज्ञान में पूर्ण आनंदमय स्थितियां आपकी भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का इस वीडियो संबंधित कोई प्रश्न मन में उठ रहा हो, या आपके मन में मेरे इस कहे गए वाक्यों पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या कहीं भी आपका इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई मन में सुझाव आ रहा हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हैं। और अब तो हमने अभी बताया ना कि हमने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में वीडियो प्रसारित करना शुरू किया, तो उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के लिए भी आप अपना कोई प्रश्न रख सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। यदि बनी हुई वीडियो आपका मार्गदर्शन करने लगी हो, परमात्मा से जुड़ने में आसानी होने लगी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो, समाज में ये संघर्ष की स्थितियाँ, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ समाप्त हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ बनाने में भी आप अपना अपना सहयोग दें। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।